अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज हमारा माशाल्लाह से 14th ऑफ रमज़ान है, 14 रमज़ान हमारे पूरा हो चुके हैं माशाल्लाह से। दूसरा अशरा चल रहा है रमज़ान का और हम आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करते जा रहे हैं। अच्छी और इजी हेल्दी रेसिपीज़ जो कि आपके घर वालों के लिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, आपके हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। आज भी हम आपके साथ मौजूद हैं एक छोटी सी क्विक सी रेसिपी के साथ जो कि सहरी में भी खाई जा सकती है। ख़ास तौर पे सहरी के लिए है ये रेसिपी हमारी, ताकि आपको ये भी एक फुल मील रेसिपी है। जिस तरह हम अपनी पिछली एपिसोड के अंदर भी हमने आपको एक फुल मील रेसिपी दी थी, आज भी हम आपको एक फुल मील रेसिपी दे रहे हैं और ये आप सहरी में खाएं, आपका स्टमक पूरा दिन फुल रहेगा, आपको वीकनेस महसूस नहीं होगी रोज़े के अंदर। और जिस तरह से अभी मौसम एकदम से चेंज हुआ है, एकदम से गर्मी आई है, एक हल्की रेसिपी है, आपको जल्द हज़म भी हो जाएगी, लेकिन आपको स्ट्रेंथ देगी, आपको ताकत देगी कि आप गर्मी का रोज़ा बर्दाश्त कर सकें। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ताकत दे, हमें भी हिम्मत ताकत दे और तौफीक अता फ़रमाए कि हम फुल इबादत कर सकें अल्लाह ताला के इस रमज़ान के बाबरकत महीने में। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उससे पहले मैं आपको तारुफ़ करवाना चाहूँगी अपने स्पॉन्सर शुदा प्रोडक्ट्स के लिए जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। सनरेज वाले हैं, इनका चक्की का आटा है, हमेशा बताती हूँ बहुत अच्छा है, फोर्टिफाइड है, बहुत मायरी अज्जा से बना हुआ है, दिल खोल के इस्तेमाल कीजिए, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से हमारे पास न्यू टाउन डेयरी वाले हैं जिनका आज हम इस्तेमाल करेंगे अपनी रेसिपी के अंदर और इसका बहुत मज़ेदार अरोमा है। इसका घी बहुत अच्छा है, असली घी है, असली अज्जा से बना हुआ है, कोई इसमें केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है। डालडा ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी हर रेसिपी में करते हैं। यंग्स वालों की मेयोनीज़ है, इनका चिकन स्प्रेड है, आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत क्रीमी होता है, इनका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है और बहुत मज़ेदार सा होता है। चलें बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आपके लिए हेल्दी ओट्स, जो कि आपके घर में अगर कोई बीमार है वो भी खा सकता है, कोई बीमार नहीं है तो भी खा सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है, अगर अल्लाह ना करे घर में कोई बीमार होता है तो सब उसका साथ देते हैं कि खिचड़ी बन रही है तो पूरा घर खिचड़ी खाता है। तो ये रेसिपी ऐसी है जो बीमार भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, नॉर्मल डेज़ में भी आप खा सकते हैं। ख़ास तौर पे आजकल जिस तरह से रमज़ान चल रहे हैं, आप सहरी के अंदर इसको एक बाउल भी अगर आपने खा लिया तो ये आपको फुल प्रोटीन डाइट आपको मिल रही है फुल डे के लिए। चलें बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने पानी बॉयल करने रख दिया है, अब हम इसमें अपनी चिकन को डालेंगे रफली चॉप करके, क्योंकि हमें इसको श्रेड करना है। ये हमने अपनी रफली चिकन को कट कर लिया है, इसको हम करेंगे जल्दी से बॉईल। आप छोटे क्यूब्स में भी काट लें, मैं अभी श्रेडेड चिकन में बना रही थी लेकिन अभी मेरा माइंड चेंज हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको हम क्यूब्स में काट लेते हैं और ये जल्दी से बन जाएगी। इसको हमने बॉईल करना है, छोटे क्यूब्स काट लीजिए, बिल्कुल बारीक कर लीजिए ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए, कम टाइम लगे, कम गैस कंजम्पशन हो आपकी, क्योंकि गैस का हर इलाके में इशू चल रहा है, कहीं गैस आ रही है कहीं नहीं आ रही है, सिलेंडर बहुत महंगे पड़ रहे हैं, महंगाई बहुत है। ये हमने अपनी चिकन बॉईल करने के लिए डाल दी है। बॉईल करने के लिए इसके अंदर हमने थोड़ा सा मलका मसाले का, नमक प्रोडक्ट जो मलका का है, हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, जिसमें पिंक सॉल्ट ऐड है, ज़रा सा वो डालना है। कलर देने के लिए ज़रा सी हल्दी, सिर्फ कलर देने के लिए, टेस्ट के लिए नहीं। इसको हम बॉईल करेंगे नमक और काली मिर्च के साथ। थोड़ा सा बॉईल करते हुए हम इसमें मलका का जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के करीब आपने डालना है, सिर्फ इसलिए कि इसकी हींग निकल जाए, क्योंकि सौते करें या बॉईल करें चिकन के अंदर हींग रहती है। तो हल्दी डालने का मकसद भी यही होता है कि इसकी स्मेल निकल जाए। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, हर खाने में डालें। आजकल खालिस हल्दी भी आई हुई है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलका वालों की हल्दी बिल्कुल खालिस है, आप बिल्कुल दिल खोल के इस्तेमाल कीजिए उसको। ये हमारी चिकन हमने बॉईल पे रखी है, दूसरी तरफ हम अपनी चिकन स्टॉक रेडी करते हैं। हमने तकरीबन आधा लीटर पानी लेना है, इसके अंदर हमने 2 चिकन क्यूब्स डालने हैं। इंस्टेंट रेसिपी है इसलिए हम चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है, हमें इबादत ज़्यादा करनी है बनिस्बत इसके कि हम किचन में टाइम अपना एक्सपेंस ज़्यादा स्पेंड करें किचन के अंदर अपने टाइम को। हमने इंस्टेंट रेसिपी बनानी है तो हम चिकन क्यूब्स यूज़ करेंगे, यखनी क्यूब्स। आपके पास टाइम है, नॉर्मल डेज़ हैं, तो आप इजीली अपनी चिकन स्टॉक बनाइए। चिकन की जो वेस्टेज होती है, चिकन स्टॉक बनाने के लिए जो हमारे किचन में वेस्टेज बच जाती है, ये भी एक टिप है, मैं आपको बता रही हूँ, प्रोफेशनल टिप है ये भी। किचन में जो हमारी सब्जियों की वेस्टेज बची हुई होती है, जो हमारी चिकन की वेस्टेज बची हुई होती है, वो सब आप पानी में डालें। सारी सब्जियां जो आपकी बची हुई हैं, चिकन की हड्डियां हो गई, चिकन के विंग्स हो गए, चिकन की नेक हो गई, चिकन के फीट्स हो गए, उनके पंजे चिकन के, उससे बहुत अच्छी यखनी बनती है जो कि प्रोफेशनल किचन में यूज़ की जाती है। तो आप घर में भी ऐसे ही यखनी बनाएं, चाइनीज़ खानों में भी यूज़ करें। नॉर्मली आप नज़ला, ज़ुकाम, सर्दी कुछ हो रहा है आपको, आप उसमें भी वो यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं। यहाँ हमारी चिकन स्टॉक रेडी हो रही है। क्विक रेसिपी है हमारी, सिर्फ हमारे चिकन बॉयल होने का टाइम हमें लगेगा इसके अंदर। बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाएगी। आप अफ्तारी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप सहरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ हम अपनी, जब तक हमारी यखनी में बॉयल आ रहा है, हम अपनी गार्निशिंग भी रेडी कर लेते हैं, जो कि इसमें डलेंगी। इसमें डलेंगे ऑलिव्स। आपको पिटेड ऑलिव्स मिल जाएं, जिसके पिटेड मीन्स जिसमें बीज ना हो, तो आप वो ऑलिव्स ले लीजिए। हमें पिटेड नहीं मिले हैं तो हम इसको कट करेंगे। रफली कट करना है क्योंकि इसमें बीज हैं। ये हम अपने ऑलिव्स को आप रफली जैसे चाहे कट कर लीजिए। इतनी देर में हमारी यखनी रेडी हो रही है। इसके अंदर हम डालेंगे अपने ओट्स, क्योंकि हम जैसे कि आपको बता चुके हैं कि हमारी जो रेसिपी है वो है हेल्दी ओट्स। तो ये ओवरनाइट भी रख सकते हैं आप। आपने पानी के अंदर ओट्स भिगो दिए अपने। ये हमारे ओट्स हैं, ये हमारे ओट्स हैं। आप इनको ओवरनाइट भी रख सकते हैं पानी में भिगो के। आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं चिकन के स्टॉक में भिगो के। अगर इंस्टेंट बनानी है तो आप फ़ौरन जिस जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ वो रेसिपी आप फॉलो कीजिए और इंस्टेंट ओट्स बनाइए, सहरी में खाइए, पेट भरिए और साथ साथ हमें दुआएं दीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहें और आपको टेस्ट कराते रहें। नए नए टेस्ट इन्फ्यूज़ रेसिपीज़ होती हैं हमारी। हम देसी के साथ थोड़ा फ्यूज़ टच देते हैं, थोड़ा बाहर का टच देते हैं, थोड़ा फॉरेन कॉन्टिनेंटल टच देते हैं हम अपनी रेसिपीज़ में। यहाँ हमारी यखनी बॉयल हो चुकी है। इसके अंदर हम डालेंगे अपने ओट्स। ये 1 बाउल ओट्स हैं। जब तक हमारी यखनी रेडी हो रही है, थोड़ा सा एक बॉयल और आ जाए, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। थैंक यू। वेलकम बैक व्यूवर्स, हम हाजिर हैं दोबारा। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारी यखनी में बॉयल आ चुका है। इंस्टेंट यखनी है हमारी, आपको बता चुकी हूँ। आप चाहें तो प्रॉपर यखनी बनाइए। अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए हम बना रहे हैं तो हम इंस्टेंट बनाएंगे। इसमें हम 1 बाउल ओट का डालेंगे, जिसको हम दलिया भी कहते हैं। ये इतनी हेल्दी रेसिपी है कि बच्चे, बड़े, बूढ़े सब शौक़ से खाएंगे। काइंडली आप इसको घर में बनाएं, सहरी में बनाएं, अफ्तारी में बनाएं, ख़ास तौर पे सहरी में बना लें। सब खुशी खुशी खाएंगे। इसको हमने एक क्विक सा बॉईल देना है, क्योंकि हेल्थ ओट्स हैं ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, ऑलरेडी रेडी टू ईट होते हैं ये। आप इनको रात में अगर सोक कर देंगे, पानी के अंदर भी सोक कर देंगे तो भी ये आप ऐसे भी खा सकते हैं। आप दूध में सोक करें, इसके साथ आप चिया सीड्स डाल दीजिए, इसके साथ आप थोड़ी सी क्रीम डाल दीजिए, थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, तो ये आपका एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। अगर सहरी नहीं है, अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाह रहे हैं रमज़ान ख़त्म होने के बाद, तो आप ये भी कर सकते हैं। ओवरनाइट ओट्स कहते हैं उन्हें। बिल्कुल बनाएं, बहुत हेल्दी होते हैं। यहाँ पे ये जैसे ही हमारा अच्छा सा जेंटल सा बॉयल आया है, इसके अंदर हमने मलका की थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें टेस्ट के लिए डाली है, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, थोड़ी सीजनिंग में काली मिर्च मलका की,
ज़रा सा नमक, क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्टॉक में नमक है। हम इसमें डालेंगे न्यू टाउन का डेयरी बटर, जो कि बहुत टेस्टी होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इजीली यूज़ करें, दिल खोल के यूज़ करें। ये अनसॉल्टेड बटर है, आप इसको यूज़ करें। 2 टेबलस्पून आपने लेवल करके, हीप नहीं, लेवल करके आपने 2 टेबलस्पून न्यू टाउन डेयरी का अनसॉल्टेड बटर आपने इसमें यूज़ करना है। इसको थोड़ी देर हमने पकाना है। साथ साथ हम अपनी गार्निशिंग भी रेडी करते रहते हैं। हमें थोड़ी सी हरी मिर्च डायगनल कट कीजिए, अच्छी लगती हैं गार्निशिंग के अंदर डायगनल कट हरी मिर्चें। थोड़ी सी हरी मिर्च हमने काट ली हैं, ऑलिव्स के साथ हमने रख दी हैं। हमारे पास मलका की क्रिस्पी फ्राइड अनियंस हैं। हमारे पास हरा धनिया है। इसमें हरा धनिया आपने बहुत सारा डालना है, क्योंकि इससे खुशबू आएगी, टेस्ट आएगा। थोड़ा रफली चॉप कीजिएगा, ज़्यादा बारीक चॉप मत कीजिएगा। ये हमारी गार्निशिंग हम साथ साथ रेडी करते जा रहे हैं, आपको बताते जा रहे हैं। ये देखें हमारा दलिया, हमारे ओट्स रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे इसके अंदर हम डालेंगे अपनी क्यूब चिकन, जो कि हमने ऑलरेडी बॉयल पे रखी हुई थी आपके सामने, और ये बॉयल हो चुकी है। ये आपने इसमें डायरेक्ट डाल देनी है। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। जो नहीं भी खाते हैं बच्चे, वो भी खाएंगे। और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए ये रेसिपी है जो कि स्कूल गोइंग हैं, सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, जिनको डांट डांट के नाश्ता कराना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। चलें जी, यहाँ पे हम अपना मिक्सअप करेंगे। इसके अंदर हम धनिया डालेंगे, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करेंगे इसके अंदर। आप चाहें इसको पतला रख सकते हैं, आप चाहें इसको गाढ़ा रख सकते हैं। आंच हल्की कर देते हैं, बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। मेरे घर में ये बहुत शौक़ से खाया जाता है, मेरे बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, मैं ख़ुद बहुत शौक़ से खाना पसंद करती हूँ इसे, क्योंकि ये एक फुल मील है। डाइट के लिए, कीटो वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने इसमें असली घी यूज़ किया है। कीटो के जो पर्सन्स होते हैं, जो कीटो डाइट करना पसंद करते हैं, वो असली घी में बना हुआ खाना खाते हैं। तो असली घी जो कीटो वाले हैं, मैं उनको सजेशन दूंगी कि न्यू टाउन डेयरी का आप असली घी यूज़ करें। आराम से, आपकी डाइट में कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये कीटो वालों के लिए बहुत अच्छा मील है, कीटो वाले भी खा सकते हैं, बीमार भी खा सकते हैं। तो आप इसको अब हम डिश आउट करेंगे, उसके साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये हमारी डिश रेडी हो चुकी है, अब इसको डिश आउट करते हैं हम। हेल्दी ओट्स, जैसे कि इसका नाम है, बहुत हेल्दी डिश है। बेफिक्र होकर जितना खाना चाहें खाएं, ज़रूरी नहीं है कि एक बाउल ही खाएं आप। अब इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे थोड़ी सी ऑलिव्स की। ग्रीन चिलीज डालेंगे, थोड़ा सा चिली ऑयल डालेंगे उन लोगों के लिए जिनको चिली ज़्यादा पसंद है खाने में। चाहे डालें चाहे ना डालें, ऑप्शनल है। थोड़ा कलर अच्छा आएगा इसलिए हमने इसके ऊपर चिली ऑयल का वो किया है। मलका वालों की हमने इसके ऊपर
क्रिस्पी अनियन जो कि उनकी फ्राइड अनियन है, थोड़ी सी हम वो यूज़ करेंगे गार्निशिंग में। ज़रा सा मलका का चाट मसाला डालें। अब मज़ेदार चीज़ है इसके अंदर सबसे ज़्यादा, अब है मज़ेदार चीज़ जो कि बहुत हेल्दी है, जैसे मैंने बताया कीटो वालों के लिए बहुत हेल्दी है। न्यू टाउन डेयरी का असली घी जो हम गरम गरम इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे। गरम गरम हमारा जो हेल्दी ओट्स है उसके ऊपर हमने ड्रिज़ल करना है। इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा, हेल्दी और मज़ीद हेल्दी हो जाएगा। ऑलरेडी हेल्दी है और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो आराम से आप इसको खा सकते हैं। आप इसको क्विक हलीम भी कह सकते हैं, इंस्टेंट हलीम भी कह सकते हैं, हेल्दी ओट्स भी कह सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे आप वो नाम दें। बस इतना कहूँगी कि हेल्दी बहुत है, ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं और हमें दुआओं में याद रखें। अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे दोबारा अपने हरे धनिया से। डिश माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। न्यू टाउन डेयरी का हमने जो इसके अंदर घी डाला है, आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा इसके अंदर कलर आया है। हेल्दी ओट्स हमारे रेडी हैं। हमने बटर का यूज़ किया है, आप भी कीजिए, दिल खोल के कीजिए। तो माह रमज़ान के अंदर जो मैं आपको छोटी छोटी सी रेसिपीज़, क्विक रेसिपीज़ बता रही हूँ, सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप बार बार बोल रही हूँ कि आपको इबादत में तकलीफ़ ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं, हमारे लिए दुआ करें। जो लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं रहे हैं, जो गुज़र गए हैं, आपके वालिदैन हो गए, आपके भाई बहन जो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, उनकी बख्शिश के लिए दुआ कीजिए और कम से कम टाइम किचन में गुजारिए। दुआओं की इल्तमास करती हूँ आपसे मैं। हमारे प्रोग्राम के तवस्सुस से हम आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आगे भी बताते रहेंगे और हमारे साथ बने रहिए। हमारे पेज पे कमेंट्स कीजिए। फिर बोल रही हूँ, हमेशा बोलती हूँ, हमारे पेज पे जाके कमेंट्स कीजिए, रिव्यूज़ दीजिए, अपनी फरमाइश बताइए, हम आपकी रेसिपी अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं अगले शो में अगली अच्छी सी रेसिपी, क्विक रेसिपी के साथ। शेफ़ सोनिया को इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान।